अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़शान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस में कमी का ऐलान कर दिया है, जो कि एक खुशाइंद बात है। अगर हम इस वक्त की बात करें जब पाकिस्तान की मईशत ज़बूहाली का शिकार है, वहीं पर महंगाई का एक तूफान सर पर खड़ा है, तो इस सूरत हाल में पेट्रोलियम की मसनूआत में कमी का ऐलान एक बेहतर चीज़ सामने आई है। वहीं पर हुकूमत ने कुछ तबकात को नज़रअंदाज किया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाती। वहीं पर आलमी मार्केट में ऑयल की प्राइसेस क्या हैं और गवर्नमेंट इन प्राइसेस पर कितना ज्यादा पैसा आवाम से वसूल कर रही है, आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेट्रोल, जो कि मोटर बाइक से लेकर गाड़ियों तक हर इंसान की और हर व्हीकल की जरूरत है, उसकी प्राइसेस जो है वो तकरीबन 7.06 रुपए कम होकर 81.58 रुपए से 74.52 रुपए तक आ चुकी है। इसी तरह से मिट्टी का ऑयल SKO या कैरोसिन ऑयल, उसकी प्राइस में 11.88 रुपए की कमी की गई है, जिसके साथ कैरोसिन ऑयल की प्राइस 47.44 रुपए से कम होकर 35.56 रुपए तक आ पहुंची है। इसी तरह से लाइट डीजल ऑयल जो है उसकी प्राइस में भी 9.37 की कमी की गई है, जिसके साथ इसकी कीमत 47.51 से कम होकर 38.14 पर आ गई है। लेकिन यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है कि हाई स्पीड डीजल की प्राइस में कमी नहीं की गई, जो कि मेरा ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपकी हैवी ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर एग्रीकल्चर का सेक्टर, यहाँ पर डीजल फ्यूल को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, एक वक्त था जब डीजल फ्यूल की प्राइस पेट्रोल के निस्फ हुआ करती थी, और उस वक्त इस तमाम तर रिलीफ का फायदा ट्रांसपोर्ट को भी होता था, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी थी, आपके जितने भी जो एग्रीकल्चर का सेक्टर था उसको भी इसका डायरेक्ट रिलीफ हासिल था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने डीजल और जो पेट्रोल है उसकी प्राइसेस को एक साथ कर दिया, और आज आप देखें कि डीजल, जो कि अमूमन पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल के निस्फ है या पेट्रोल से सस्ता है, उसे पाकिस्तान में ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जाता है, जिससे आपकी ट्रांसपोर्ट, आपकी कैरेज, ये तो इफेक्ट हुई है, इसके निर्खों में तो इजाफा हुआ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिस पर पाकिस्तान की इकोनॉमी का तकरीबन 70% इन्हिसार है। और माजरत के साथ हमेशा से ही इस सेक्टर को नजरअंदाज किया गया है, बावजूद इसके कि अगर आप आज की पार्लियामेंट में देख लें या हमेशा ही हमारी गवर्नमेंट में देखें, तो तमाम तर लोग वो होते हैं जिनका ज्यादातर बैकग्राउंड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से है। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा से ही एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया गया है। हाल सूरत हाल में देखें कि इस वक्त लोकस्ट या जो टिड्डी दिल है वो इस वक्त हमला आवर है, और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि तकरीबन पाकिस्तान को कम से कम 1 बिलियन रुपए का नुकसान होगा अगर इस पर काबू नहीं पाया गया। इसी तरीके से अगर आप शुगर केन क्रॉप की बात कर लें तो वहां पर भी हमेशा किसानों को ही लूटा गया है। आपको अक्सर जो शुगर मिल्स का एरिया है वहां पर नेशनल हाईवेज के ऊपर लंबी लंबी ट्रॉलीज की कतार जो है वो नजर आती होगी। होता क्या है कि किसान बेचारा अपने घर से उसको उठाता है और लेकर वहां पर खड़ा कर देता है, और वहां पर वो गन्ना महीना 2 महीने खड़ा रहा, धूप में खड़ा रहा, एक तो उसके वजन में कमी आ जाती है, जिससे ये तमाम जो मिल्स मालकान है उसको सस्ते दामों में खरीद लेते हैं, और इसका नुकसान डायरेक्टली किसान को होता है। वहीं पर हुकूमत जाने क्यों हमेशा से ही इस एग्रीकल्चर तबके को नजरअंदाज करती आई है, और अगर इसी तरह से गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को नजरअंदाज किए रखा तो खुदा न खास्ता एक वक्त हमें ये भी आ पहुंचेगा कि हमारे पास अनाज पैदा करने की कैपेबिलिटी ही नहीं होगी। आप देखें कि प्लॉइंग हो, कटिंग हो, हार्वेस्टिंग हो, इन तमाम तर अवामल के अंदर, इन तमाम तर ऑपरेशन में मशीनरी का इस्तेमाल होता है, जिसमें ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, तो इस तरह की चीजें। तो इनको जब आप चलाते हैं ड्राइव करने के लिए आपको डीजल की जरूरत पड़ती है। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को एक कर्म नवाजी ये करनी चाहिए, कोई भी ऐसा पैरामीटर करे कि किसानों को जो है वो कुछ रिलीफ दे, ताकि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर कर सकें। वैसे तो ये मौजू में भी ऑटोमोटिव से रिलेटेड शायद नहीं है, लेकिन मेरा ताल्लुक भी एक एग्रीकल्चर घराने से है, तो मैं जानता हूं कि वहां पर फसलों को पानी लगाना हो, वहां पर प्लोइंग करनी हो, सोइंग करनी हो, उसके बाद हार्वेस्टिंग हो, फिर उस तमाम तर अनाज को वहां से मंडी तक लेकर जाना हो, इन तमाम तर जो प्रोसीजर्स हैं, अवामल हैं, यहाँ पर आपको मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो ट्रैक्टर की सूरत में हो, वो किसी भी दूसरी कैरियर की सूरत में हो। पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे कि फार्मर और उस तबके को फायदा हो सके
جو کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ آپ اپنے الفاظوں میں اپنی زبان سے یہ کہتے رہیں کہ ایگریکلچر آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، تو اس طریقے سے آپ اس زراعت کو بہتر نہیں کر رہے جب تک آپ اس سسٹم میں، آپ اس معاملے میں کوئی اقدام نہیں اٹھاتے۔ وہیں پر اگر ہم بات کریں کہ گورنمنٹ پر لیٹر پر کتنا ٹیکس جو ہے وہ عوام سے لے رہی ہے، تو اس پہ 17% تو جنرل سیلز ٹیکس ہے، جو کہ آپ کے تمام تر پیٹرولیم پروڈکٹس پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 30 روپے پر لیٹر آپ سے لیا جاتا ہے، جو کہ آپ کا ہائی سپیڈ ڈیزل ہے، جو پھر وہی بات ہے کہ جو آپ ایگریکلچر میں استعمال کرتے ہیں، جو آپ کی ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ وہیں پر 23.76 روپے پر لیٹر جو ہے وہ آپ سے پیٹرول پر لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 18.02 روپے جو ہے وہ کیروسین آئل کے پر لیٹر پر گورنمنٹ آپ سے لیتی ہے۔ اس کے ساتھ 11.18 لائٹ ڈیزل آئل جو ہے اس پہ گورنمنٹ اپنی عوام سے چارج کرتی ہے۔ پچھلے دوار میں جو جنرل سیلز ٹیکس تھا وہ زیادہ رکھا جاتا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ تمام تر جو سیلز ٹیکس ہے یہ گورنمنٹ پروونشل کے ساتھ شیئر کرتی ہے، لیکن اس حکومت کے اندر انہوں نے جو پیٹرولیم لیوی ہے، جو ڈائریکٹ آپ سے لیٹر پر لیا جاتا ہے، اس کی پرائس جو ہے اس میں اضافہ کیا ہے، جبکہ جو سیلز ٹیکس ہے اس میں کمی کر دی گئی ہے تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکے۔ تو پیارے دوستو، یہ کچھ پیٹرولیم سے ریلیٹڈ باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔